हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग से कहा था कि टेंस में स्टार्ट करूँगा बिल्कुल बारीकी से। और हमने इस टेंस के पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि टेंस में हमें पढ़ना क्या है। ओके, टेंस में सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट टेंस के टाइप क्या है, टेंस के कितने टाइप हमने देखे थे, टेंस के हमने टाइप को देखा था। ठीक, टेंस के टाइप में कैसे सेंटेंस चलते हैं, किस प्रकार के वाक्य टेंस में आते हैं, हमने ये देखा था। पहचानने क्या तरीका है टेंस को, और हमने बताया था आपको सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट पहचानने क्या तरीका था। हमने देखा था ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। ऑब्जेक्ट में हमने दो तरीके देखे थे, दो तरीके से लिख देखे सेंटेंस को, कोई गड़बड़ नहीं होगा मेरा। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, मैंने वहाँ पूरी बात बता दिया था। ये बेसिक चीज़ें थी, टेंस के क्या कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार टेंस को हम पहचानेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब से क्या क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब से क्या क्वेश्चन करेंगे, ये पूरी बात बता दिया था मैंने। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं, और ये निर्जीव होते हैं। ये सब बातें हमने कल इसके टेंस के फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कशन किया था। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम जानेंगे कैसे वाक्य इसमें आते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है। देखिए, ये छोटा सा टेंस नहीं है, काफ़ी बड़ा टेंस है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी बारीकी से जानेंगे। इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, किन चीज़ों में होता है। ओके, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये 4 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यूज़ ऑफ नेवर का इस्तेमाल कहाँ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग से कहा था मैंने कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखना है या क्या कहते हैं नरेशन सीखना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखना है, आपको ग्रामर में और इन्हेंस नॉलेज चाहिए, ग्रामर को अच्छी तरह सीखना चाहते हो, तो आपकी पहली बात तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। और सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टेंस आपको सीखना पड़ेगा। जब टेंस सीखेंगे तब उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज यहाँ से मिल जाएंगी, तब आप दिक्कत नहीं होगा। तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, इसीलिए टेंस जरूरी है। आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल का है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जो क्रियाएं निश्चित ना हो, और टेंस आप समझते हैं काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो ऐसे वाक्य हैं जो इंडेफिनिट होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, जो अनिश्चित होते हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान हम कैसे करेंगे ऐसे वाक्यों को। तो जिन वाक्यों के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं आते हैं, और ये भी कौन से, क्रिया वाले। क्रिया मतलब कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए, कोई ना कोई क्रिया होना चाहिए, ये क्रिया वाले शब्द होने चाहिए, याद रखिएगा। ता है, ती है, ते हैं, ये सब क्रिया, कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। कई लोग सुने होंगे सर इसके बिना हम टेंस नहीं पकड़ सकते, क्या पकड़ सकते हैं, लेकिन पहले आप सीख तो लीजिए। उसको भी जानने का तरीका है कि कैसे हम टेंस कभी बात करते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, हम दूसरी भाषा को सीख रहे हैं, एक फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ये मत कहिए कि तुरंत ही हम सीख जाएंगे, इसको भी सीखने में टाइम लगता है। ओके, इसको सीखने में टाइम लगता है, और इस पे आप जब रेगुलर वर्क करेंगे तब जाके आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट होंगी, तब आपको ये सब रूल याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप जैसे कन्वर्सेशन, जैसे कोई हम हिंदी बोलते हैं उसी तरह हम इंग्लिश भी बोल लेंगे तेज़ी से।
तो ता है, ती है, ते है, ये सब आदि क्रिया आनी चाहिए, क्रिया वाले होने चाहिए। जैसे मैं आप लोग से कह दूँ मैं क्रिया वाले क्यों लिखा हूँ, कई लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि क्यों ऐसा लिखा गया सर, तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं कह दूँ फूल सुंदर होता है, फूल सुंदर होता है, इमली खट्टी होती है, हो गया। अब इसमें जा देखिएगा तो, अब जा ध्यान देना, फूल सुंदर होता है इसके अंत में ता है आया है ना, और इमली खट्टी होती है इसके अंत में ती है आया है ना, इसमें भी ता है ती है आया है, हो गया। तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट, मैं पूछूंगा प्रेजेंट इनफिनिट के वाक्य हैं, तो बहुत से लोग कहेंगे हाँ सर है, लेकिन ये गलत है। मैंने कहा था ता है, ती है, ते है, इनसे कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई क्रिया होनी चाहिए। फूल सुंदर होता है तो इसकी क्वालिटी है ना, क्यों भाई, क्वालिटी है ना, इसकी गुणवत्ता है। हाँ, इमली खट्टी होती है, ये भी इसकी क्वालिटी है, ये भी इसकी क्वालिटी है कि नहीं। तो फूल सुंदर होता है, इमली खट्टी होती है, इसकी क्वालिटी है। ये इसने कोई कहाँ एक्टिविटी कर रहा, फूल दौड़ रहा है क्या, हाँ, फूल कोई क्रिया कर रहा है, इमली कोई वर्क कर रहा है, हाँ। मैं कह दूं रवि फूल सूंघता है, तो ये क्रिया है, क्योंकि रवि फूल सूंघने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट वही है। राम इमली खाता है, तो इमली खा रहा है, कोई क्रिया है खाना, वर्ब है नहीं, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर, तो ये हो जाए। राजेश पार्क में टहलता है, राजेश पार्क में टहलता है, तो ता है आया ना, ता है, तो ये आपकी एक्टिविटी हो रही है टहलना, ये आपकी क्या है, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई वर्ब यहाँ पर हो रहा है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है, इसलिए प्रेजेंट फिल्म में आएगा। अरे समझ में, तो कौन से टेंस आएंगे प्रेजेंट फिल्म में, तो इसमें कोई ना कोई क्रिया होगी, पूरे टेंस में क्रिया होती है, और उस क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट मौजूद होता है। राजेश पार्क में टहलता है, तो टहलता कौन है, राजेश है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना, ये आपको समझना होगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। कहाँ टहलता है, पार्क में, ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बताया था ना, पूरा रूल पीछे बताया हुआ है, आप फर्स्ट वीडियो देखिए, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ये सब मैंने बताया हुआ है बहुत बारीकी से। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब क्रियाल शब्द आते हैं, ठीक। मैं इसको पढ़ाने के बाद, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने के बाद, पूरा जब रूल खत्म होता है आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है। पहले आप रूल तो जान लीजिए, पहले क्या है, कैसे सेंटेंस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोलते क्या है, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कोई नेगेटिव बातें नहीं होती, इसमें नहीं आता है, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले ध्यान से देखिएगा, पूरी रूल यहीं बता दूंगा मैं, इसलिए नोट्स बनाते रहिएगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, मैं इसके नीचे यस लिख रहा हूँ, यस, यस मतलब सिंगुलर, एक वचन, सब्जेक्ट के नीचे यस लिख रहा हूँ मतलब सिंगुलर हुआ, एक वचन हुआ, सब्जेक्ट मेरा एक हुआ, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस ई एस या आई एस लगाएंगे वर्ब में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, यहाँ पी लिख दे रहा हूँ, मतलब प्लूरल, बहुवचन, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड लिख देंगे। अब आप कहेंगे सर कि आपने तो पहले वीडियो में आप टेंस के बारे में, जब हम टेंस पढ़ रहे थे, तो आपने हमें अच्छी तरह ये क्लियर करवा दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है,
हो गया सिंगुलर प्लूरल। ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या बता दिया था, लेकिन ये वर्ब में एस या ईएस लगना क्यों? देखिए ये पढ़ा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर वर्ब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, ये नियम है। ठीक है। इसी तरह आप लोग ग्रामर जब पढ़ोगे कंपटीशन तैयारी तो वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, वहाँ पर हम वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो वर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब होते हैं, वर्ब पहले से ही क्या होते हैं? वर्ब पहले से ही प्लूरल होते हैं। वर्ब क्या होते हैं? पहले से ही प्लूरल होते हैं। प्लूरल मतलब बहुवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं। वर्ब पहले से ही प्लूरल होते हैं। इनको एक वचन में बनाने के लिए इसके अंत में एस या ईएस लगाते हैं। यानी सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए ही क्या लगाते हैं? एस ईएस या आईईएस लगाते हैं। ठीक है। तो हम पहले से ही वर्ब प्लूरल होता है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस लगाते हैं। जिसमें कह दूं रवि बाजार में सब्जी, ये है सब्जी बेचता है। रवि बाजार में सब्जी बेचता है, ये सेंटेंस है। तो बेचना एक क्रिया है, सेल करना, लेकिन सेल क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। अब प्लूरल वर्ब है क्योंकि मैंने कहा वर्ब पहले से प्लूरल होते हैं, क्रियाएं पहले से प्लूरल होती हैं। आपके रन हुआ, गो हुआ, कम हुआ, पुट हुआ, ये सब प्लूरल हैं। तो रवि भी, रवि क्या सिंगुलर है, एक ही रवि है, तो इसके साथ हमको सिंगुलर बनाना पड़ेगा ना। तो रवि के साथ हमें इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, वर्ब पहले से प्लूरल है, इसलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये रूल पढ़ेंगे। कहाँ एस ई एस आई एस लगता है, यहाँ पर एस लगता है। तो रवि के लिए हम सेल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेल्स। ठीक है। तो हम यही चीज़ सीखेंगे, कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस, कहाँ आई एस लगता है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है, हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाया जाए, वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाए, क्योंकि वर्ब पहले से प्लूरल होती हैं। तो रूल नंबर 1 ये कहता है, जिन वर्ब के अंत में डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो, ओ है, एक्स हो, हाँ सी एच एस एच जेड एक्स ओ हो गया, तो इनके अंत में क्या जोड़ दीजिए? ई एस जोड़ दीजिए। ई एस जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। जैसे मान लीजिए किस, किस मतलब चूमना, तो ये तो प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या हुआ? किसेस। क्यों? वॉच मतलब देखना, तो वॉचेज, सी एच आया ना। गो मतलब जाना, सिंगुलर क्या होगा? गोज, ओ आया ना। वैक्स मिस चिढ़ाना, तो क्या होगा? वैक्सेस, है कि नहीं। और इसके अंदर जेड भी एक और वर्ड है, जेड, जेड भी आ जाए तो उसके अंदर ये जोड़ते हैं। क्विज, क्यू यू आई जेड, क्यूजेस, यस लग गया। क्वैश हो गया, या क्लैश भी बोलते हैं, तो क्वैशेस, यस जोड़ देंगे इसमें भी। तो ये सब क्या बन गए? सिंगुलर बन गए, ये सब सिंगुलर बन गए जिसके अंत में यस लग गया। किन, डबल एस सी एच एस एस हो गया, ओ एक्स जेड आते हैं, इन वर्ब के अंत में यस जोड़ देते हैं। अगर मैं कहूँ राम मीरा को किस करता है, मतलब छोटी बच्ची मीरा है उसको किस करता है, तो राम के साथ किस लगाएंगे, किसेस लगाएंगे? बताइए, किसेस लगाए, क्योंकि ये सिंगुलर है, राम भी सिंगुलर है। वे लोग मूवी देखते हैं, तो वे लोग कई लोग होंगे ना, प्लूरल है, तो वॉच लगाएंगे, वॉचेज, वॉचेज है क्योंकि प्लूरल है ये। ऐसे कहते हूँ मैं घर जाता हूँ, तो मैं के साथ मैं प्लूरल, आई प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट फिल्म में, तो आई के साथ गो लगेगा। वह घर जाता है तो वह एक ही है, तो गोज लगाएंगे। समझ गए कि नहीं? कहाँ पे हम एस एस सी एच एस एच, कहाँ पे ई एस लगाएंगे, आप समझ गए ना। हो गया। रूल नंबर 2 ये कहता है, ये हो गया।
अब देखिए रूल नंबर 2 है, मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर ऐसे घेर देता हूँ मैं, ताकि आप लोग को मिटाना ना पड़े दोबारा से। ओके, रूल नंबर 2 ये कहता है जिन वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो। कंसोनेंट, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में दो, इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 टाइप के होते हैं ना लेटर्स, एक हम कंसोनेंट और एक वावेल होता है। वावेल क्या है? AEIOU वावेल है। तो वावेल नहीं, अगर कॉन्सोनेंट, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो गया, जिस वर्ब के अंत में वाई हो, जिस वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे? वाई हटा देंगे। क्या करेंगे? हम वाई हटा देंगे। क्या जोड़ देंगे? IES जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? IES, तो सिंगुलर बन जाएगा अगर कॉन्सोनेंट है तब, वरना हम सिर्फ S जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे क्राई, क्राई क्या है? वाई है, अंत में वाई से पहले आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है आ रहा है ना, वावेल नहीं ना। AEIOU वावेल होते हैं, तो वावेल नहीं है वाई से पहले, तो क्राइज जाएगा। क्या हो जाएगा? क्राइज। जैसे ट्राई हुआ तो क्या कर देंगे? ट्राइज हो गया। फ्लाई हुआ तो वाई आया, वाई पहले L है, कॉन्सोनेंट है, तो फ्लाइज। वेरीफाई क्या होता है? वेरीफाई, तो वेरीफाइज जाएगा। अब समझ में, कहाँ ES लगाएगा, कहाँ IES लगेगा, ये सिंगुलर बन गया। जैसे बच्चा रोता है, एक बच्चा रोता है तो उसके लिए हम क्राइज लगाएंगे। हो गया, ये क्राई नहीं हो गया। राम श्याम घनश्याम रोते हैं, तो इसके लिए क्राई लिखेंगे। वे लोग कोशिश करते हैं, तो ट्राई लिखेंगे, क्योंकि प्लूरल है, और राम कोशिश करता है तो ट्राइज होगा। ठीक, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 हो गया। अब बाकी सभी वर्ब के साथ, हाँ, बाकी सभी वर्ब्स के साथ क्या करते हैं भाई? बाकी सभी वर्ब्स के साथ S लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगुलर। जैसे कम, प्लूरल है, सिंगुलर क्या होगा? कम्स। प्ले है, अब देखिए वाई है, वाई के पहले A आया, कॉन्सोनेंट है ना, वावेल है ना, तो वाई नहीं हटेगा, तो प्लेज जाएगा, सिंगुलर बन गया। पुट, पुट्स, रन, रन्स। समझ गए नहीं? बाकी सभी वर्ब के अंत में क्या लगा देंगे? S लगा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। देखो भाई, आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आपको दिक्कत रहेगा। आप चाहे जो कहिए, तब तक आपको दिक्कत रहेगा। अगर आप अच्छी तरह जान जाएंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोग हैं डायरेक्ट ही 10 से पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमें एक्चुअली बनाना कैसे है। अपने मन का S कहीं जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं, IES जोड़ते हैं, कहीं भी अपने मन का करते हैं, लेकिन उनको आगे चल के बहुत दिक्कत होती है, वो ठीक से किसी को समझा नहीं पाते हैं। ओके, तो आपको पूरी बेसिक चीज़ जाननी है, तो इस चीज़ को आप समझिए, तब जाकर आप अच्छी तरह से इसको समझा सकते हैं और खुद अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का हम क्या करेंगे? हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। कम से कम हम लोग आज कोशिश करेंगे 10 से 20 हो जाए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। तो हम चलते हैं, एक नए पेज लेते हैं। बाकी रूल तो समझा दिया है आप लोग को। ओके, अब हो सकता है मिटाना पड़ जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
हमने क्या देखा, पहले हमने रूल देख लिया था। हाँ, क्या था पहला हमने देखा, स्ट्रक्चर क्या था भाई हमारा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे थे, और इसको जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए हम एस लगाए थे, ई एस लगाए थे या आई ई एस लगाए थे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाए थे, प्लस अदर वर्ड लगाए थे। नंबर 2 देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से लिख देंगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, अब सेंटेंस में देता चल रहा हूँ, मतलब अब उसको हम बनाते हुए चलेंगे। जैसे उसकी बहन गीत गाती है, उसकी बहन गीत गाती है, उसकी बहन गीत गाती है, उसकी बहन गीत गाती है। तो पहले पता करेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो गाती है, कौन गाती है, उसकी बहन। तो उसकी बहन गाती है, तो एक ही बहन की बात हो रहा ना यहाँ पर, उसकी बहनें तो नहीं लिखा, उसकी एक ही बहन की बात हो रही है, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो उसकी बहन हो गया, कोई लड़का है तो हिज सिस्टर होगा। कौन, सब्जेक्ट हम लिख दिए ना हिज सिस्टर। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हिज सिस्टर, उसकी बहन, उसकी बहन हो गया हिज सिस्टर। उसके बाद जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर हो गया तो उसके बाद तो वर्ब लगाएंगे ना, वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, गाना, गाना हो गया ना, गाना। तो गाना क्या है, सिंग होता है, सिंग मतलब गाना, ये वर्ब है। तो सिंग मतलब गाना। अच्छा, जब उसकी बहन एक है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए कि नहीं, सिंग तो प्लूरल है ना, वर्ब पहले से प्लूरल होते हैं, इनको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस आई एस लगाएंगे। तो हम आई एस कहाँ लगाए थे, जिनके अंत में वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटा के आई एस लगाते हैं। ई एस कहाँ लगाए थे, मैंने पढ़ा था ना, जिन वर्ब के अंत में एस एस सी एच डबल एस एस एच जेड हो गया, ओ है, तो उसके अंत में ई एस लगाए थे। अब बाकी सभी वर्ब के साथ हमने एस लगाया था, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, एस। हिज सिस्टर सिंग्स, उसकी बहन गाती है, क्या गाती है, गाना ना, गीत गाती है। तो कोई एक बार में एक ही गाना गाया था ना, सिंग्स अ सॉन्ग, हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए मेरा भाई स्कूल जाता है, मेरा भाई स्कूल जाता है। तो मेरा भाई स्कूल जाता है, इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, जाता है, सब्जेक्ट कौन पता करेंगे, पूछें सब्जेक्ट पूछिए कौन जाता है, तो मेरा भाई जाता है। तो सब्जेक्ट क्या, माय ब्रदर। अब मेरा भाई एक ही बात हो रही है ना, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब क्या है, जाना, जाना क्या होता है, गो। अब ये माय ब्रदर एक है तो सिंगुलर होगा, तो इसको भी सिंगुलर बनाएंगे तो क्या लगाए थे, यस ना, माय ब्रदर गोज। क्योंकि बताते थे जिन वर्ब के अंत में ओ हो तो ई एस लगाते ना, माय ब्रदर गोज, मेरा भाई जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, स्कूल। जब कोई एक जगह से दूसरी जगह चेंज करता है, कहीं जाता है तो टू लगाते, क्या लगाते हैं, टू। माय ब्रदर गोज टू स्कूल। अगला है, मैं रामायण का पाठ करता हूँ, मैं रामायण का पाठ करता हूँ। घबराइए मत, कम से कम हम लोग करता हूँ 20-25 तो हम लोग बनाएंगे, ओके, डेली, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये माय ब्रदर है, करता हूँ, मैं रामायण का पाठ करता हूँ। तो सब्जेक्ट करता है, कौन करता है, मैं। तो मैं क्या होता, आई, और आई प्लूरल होता है, प्रेजेंट फिर में क्या होता है, आई प्लूरल होता है। तो आई जब प्लूरल है तो आई के साथ प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, रीड, पढ़ता हूँ, मतलब पाठ करता हूँ मतलब पढ़ता हूँ, आई रीड। तो यहाँ पे एस लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये प्लूरल तो ये प्लूरल हो गया। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ क्या, मैं पाठ करता हूँ, पढ़ता हूँ क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ता हूँ भाई, रामायण, द रामायण।
पवित्र पुस्तक को पहले क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। रामायण, तो आई रीड द रामायण। ओके। अलग देखिए, वे बाग में घूमते हैं। वे बाग में घूमते हैं। हो गया, वे बाग में घूमते हैं। तो वे बाग में घूमते, पूछे कौन घूमता है? वे मतलब कई लोग होंगे। हो गया, तो दे हो गया। वे मतलब क्या बोलते? दे ना, दे हो गया। प्लूरल हो गया। वे मतलब कई लोग, प्लूरल हो गया ना, बहुवचन। तो वर्ब क्या लगाते हैं? वर्ब क्या? घूमना। दे, घूमना क्या होता? वॉक होता है। वॉक मतलब टहलना। वॉक वाल्क नहीं होता, वॉक, वॉक बोलते हैं। दे वॉक। हो गया, वे टहलते हैं या घूमते हैं। अब इसमें ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि दे मतलब वे या वे लोग, कई लोग हैं ना, तो इसे प्लूरल हो गया, तो इसलिए हम क्या लगेंगे? वह भी प्लूरल होगा। कहाँ घूमते हैं? इन द गार्डन। इन द गार्डन। इन द गार्डन मतलब जमीन के अंदर नहीं, गार्डन। गार्डन क्या है? एक एरिया फिक्स होता है ना इतना, उसके अंदर है ना, तो वहाँ इन लगाएंगे। उसके अंदर घूम रहे हैं तो इन लगाएंगे। ठीक। आगे देखिए, वह रात को पानी पीता है। वह रात को पानी पीता है। वह रात को पानी पीता है। ठीक है, वह रात को पानी पीता है। इसे हम कैसे बनाएंगे? तो वह मतलब ही, लड़के की बात हो रही, ही, और ही सिंगुलर होता है ना, तो ही सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो गया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया ये मेरा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगेगा ना, तो वर्ब क्या है? पीना। पीना क्या होता है? ड्रिंक। ड्रिंक। अब इसमें ऐसा लगेगा, क्योंकि हाँ लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, तो ड्रिंक भी सिंगुलर होना चाहिए, तो एस लग जाएगा, ड्रिंक्स। तो ही ड्रिंक्स, वह पीता है। ऑब्जेक्ट देखिए, क्या पीता है? वाटर। अब बचा क्या? अदर वर्ड। क्या बच गए? रात को, तो क्या कहेंगे? एट नाइट। ही ड्रिंक्स वाटर एट नाइट। ठीक। हम सवेरे चाय पीते, इसको क्या बताइए? हम सवेरे चाय पीते हैं। कि भाई हम सवेरे चाय पीते हैं, इसको कैसे बनाएंगे? बोलिए। हम सवेरे चाय पीते हैं, तो सब्जेक्ट पूछे कौन पीता है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी मतलब हम लोग, वी। अब देखो, चाय हमेशा गर्म होता है ना, चाय हमेशा गर्म होता है, तो गर्म को हम चाय कहते हैं, चाय लेंगे, पूछते हैं ना हम चाय लेंगे, तो हम पीने के लिए टेक्स लगाते हैं। चाय लेना मतलब आप पी रहे हैं, पिएंगे, टेक। तो वी प्लूरल है, तो टेक भी क्या होगा? प्लूरल होगा, तो सही है। वी टेक, हम लोग लेते हैं क्या? चाय। वी टेक टी। हो गया, हम लोग चाय लेते हैं मतलब चाय पीते हैं। कब? इन द मॉर्निंग, सुबह में ना। वी टेक टी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, माता जी सवेरे घूमने जाती हैं। ओके। माता जी सवेरे घूमने जाती हैं। अब माता जी सवेरे घूमने जाती हैं, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कौन जाता है? माता जी। तो माता जी, तो क्या बोलेंगे? मदर। अब माता जी एक ही है, तो जाने के लिए वर्ब क्या है? गो। तो यस लगेगा ना, क्योंकि माता जी एक ही है, तो वह भी सिमिलर होता है। मदर गोज, कहाँ जाती हैं? दो वर्ब आ गया ना, तो दो वर्ब, पहला वर्ब कौन सा होगा? घूमने जा रही हैं, तो पहले जाएंगे तब ना घूमेंगी, तो मेन वर्ब कौन है? गो। जाएंगे तब ना, पहले गो लिखेंगे, तो गो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब में ऐसे यस तो लगना है। उसके बाद घूमने जाती हैं, तो इसको हम नाउन बना लिखते हैं, फॉर अ वॉक। कहाँ आती हैं? फॉर अ वॉक के लिए आती हैं, यानी घूमने के लिए जाती हैं। कब? बचा क्या है आपका? सवेरे।
इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो सवेरे घूमने जाती हैं। अब ऐसे सेंटेंस को आप जैसे टेंस आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं, तो कम से कम इसको 20-25 बार बोलिए। हो गया, 20 मिनट तक 20-25 बार बोलिए। जैसे उसकी बहन गीत गाती है, हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग, तो अब उसकी बहन हो गया, तो आप अपने बोलिए मेरी बहन गीत गाती है, माई सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। मेरे पिताजी गीत गाते हैं, माई फादर सिंग्स अ सॉन्ग। उसकी बहन गाना गाती है, हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। आप खुद, मैं गीत गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। ऐसे अपने से भी सेंटेंस सब्जेक्ट बदल बदल कर आप बनाने की कोशिश करिए। जब बदल बदल के बनाएंगे, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा ना कि हम क्या सेंटेंस का सही तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं। क्यों? तब आपकी और क्लियरिटी हो जाएगी। सब बार बार सब्जेक्ट को बदल कर बनाइए। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और सेंटेंस को देखते हैं हम लोग, कम से कम 10 पूरा कर दे। और देखिए क्या कह रहा है, बच्चे दिन में खेलने जाते हैं, बच्चे दिन में, हो गया, खेलने जाते हैं। इसमें भी 2 वर्ब है ना, एक जाना और खेलना। तो खेलेंगे कब, जब जाएंगे तब ना, वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा। तो कौन जाता है, बच्चे जाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब जाएंगे, अब मेन वर्ब लिखेंगे, तो मेन वर्ब क्या है, गो। जाएंगे तब ना खेलेंगे, तो मेन द चिल्ड्रेन गो। एस या यस लगेगा नहीं, क्योंकि बच्चे एक नहीं कई तो हैं बच्चे हैं। द चिल्ड्रेन गो। अब 2 वर्ब आ गया ना, तो खेलने के लिए जब 2 वर्ब आते हैं तो एक वर्ब को पहले तो मेन वर्ब हो जाएगा जो अप्लाई होगा पहले, उसके बाद वाले वर्ब को हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, जीरन बदल देते हैं। तो इन्फिनेटिव में कैसे बदलेंगे, इन्फिनेटिव बदलने के लिए हम क्या करते हैं, आपको समझना है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। 2+V1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2+V1, हो गया। एक होता है जीरंड, बदल देते हैं, जीरंड। वर्क फॉर लगा देंगे पहले, फॉर प्लस वर्क के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, आपका जीरंड बदल जाएगा। जैसे द चिल्ड्रेन गो, हो गया। दूसरा वर्ब क्या है, खेलने आना, खेलना ना, तो इन्फिनेटिव बदल दिए, दे गो टू प्ले, दे गो टू प्ले, ये सही है, दे गो टू प्ले। अगर हम इसको मेन वर्ब के बाद इसको हम जीरन बदल सकते हैं, हाँ जीरन बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अर्थ हो ही रहेगा। द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन गो फॉर प्लेइंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया कि नहीं, ING लग गया ना, प्लेइंग में लग गया कि नहीं, हमने यहाँ जीरन बदल दिया ना। जब 2 वर्ब आते हैं तो एक को इन्फिनेटिव बदल देंगे, और मेन वर्ब तो पहले अप्लाई होता है, और दूसरे वर्ब को हम क्या करेंगे, जीरन या फिर इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। ठीक, जैसे पिताजी शाम को टहलने जाते हैं, या फिर महेश खाना खाने के लिए, महेश खाने के लिए, लिख लीजिए, खाने के लिए घर जाता है, महेश खाने के लिए घर जाता है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, 2 तरह से कर दीजिए आप, कि भाई जैसे सब्जेक्ट क्या, कौन जाता है, महेश, सब्जेक्ट हो गया। अब जाएगा तब ना खाएगा, तो महेश के साथ जाना गोज हो जाएगा, क्योंकि महेश सिंगुलर थे भी ना, महेश गोज जाता है कहाँ, पहले घर जाएगा तब ना खाएगा, महेश गोज टू होम, पहुँचा दिए घर, महेश गोज टू होम। अब किस लिए आता, खाना खाने के लिए, तो 2 वर्ब थे ना, खाना, जाना और खाना, तो जाता तो हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब खाने के लिए हमने कहा, खाने के लिए दूसरा वर्ब है, तो इसको इन्फिनेटिव या जीरो बदल दो, तो फॉर ईटिंग कर लीजिए, ये भी सही है। या इसके बाद, या इसको इन्फिनेटिव बदल दीजिए, टू ईट, टू ईट, दोनों सही हैं, ये भी सही है, अभी से टू ईट है, क्या लिखे हैं, इन्फिनेटिव बदल दीजिए, महेश गोज टू होम फॉर ईटिंग या टू ईट। अब जो खाना उसको आगे जोड़, ईट फूड।
तारे रात में चमकते हैं, तारे रात में क्या करते हैं, चमकते हैं। तो कौन चमकते हैं, स्टार्स ना, तारे, द स्टार्स, द स्टार्स हो गया। अभी प्लूरल है ना, प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा। चमकना क्या होता है, चमकते हैं तो क्या बोलते हैं, शाइन। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर तो भी सिंगुलर हो जाएगा। द स्टार साइन, कहाँ, एट नाइट, रात में। द स्टार साइन एट नाइट। मैंने 10 सेंटेंस बनाए हैं। अगर आप 10 सेंटेंस को बनाते हैं, बोलते हैं, तो आपकी बेसिक इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको बोलिए, जितनी बार बोलेंगे आपका ग्रामर उतना ही अच्छा हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तब आप टेंस को बारीकी से समझ सकते हैं। हमारी बात समझे कि नहीं आप लोग? तो आप इन सेंटेंस को लिखिए, बोलिए कम से कम बार बार, और जो वर्ड मीनिंग आते हैं उसको नोट करते जाइए। इससे फ़ायदा होगा, जो डेली वर्ड मीनिंग बोले आते हैं कम से कम उतना तो पकड़ रहना चाहिए आपको। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह लगे रहेंगे तो आपको टेंस पूरी तरह से समझ में आएगा। पूरी मैं पढ़ाऊँगा टेंस को। इसके बाद हम नरेशन चल ही रहा है, क्लास एक्टिव वॉइस पैसेज चल ही रहा है। टेंस तो हमने स्टार्ट कर ही दिया है। तो ये सब चीज़ें आप लोग के लिए बिल्कुल ला रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो लंबी लंबी वीडियो बनाने में भी थोड़ा समय लगता है, तो आप हमें सपोर्ट करिए ताकि हम लोग और ऊर्जा के साथ बनाएं। इसलिए जिन लोग ज़रूरत है उन लोग तक वीडियो जरूर पहुंचाइए, शेयर करिए, हो गया। वीडियो को लाइक भी करिए, जो ना समझ में उसे कमेंट करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि आपको सभी वीडियो जो मैं बनाता हूँ मिलते रहें आप लोग को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।